Hello students, how are you? This is first chapter of class 7th of science. So chapter topic is nutrition in plants. So I am going to read and explain in Hindi and associate the concept with the basic concept of you. So now I am going to start. Food is the most basic and important need of all living beings. The various components of the food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals collectively called nutrients. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सारे इंसानों को भोजन लेना होता है, भोजन प्राप्त करना होता है ताकि हम ठीक से काम कर सकें, फंक्शन कर सकें, ठीक है। और हमारे खाने में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो उन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हमारा ठीक से शरीर फंक्शन कर सके, हमारे शरीर में ठीक से हमारा शरीर ग्रो कर सके। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। सारे जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको अपने ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्राप्त करने के लिए उनको फूड चाहिए होता है। जैसा कि आप देखते हो कि पेड़ पौधे सबको फूड की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, ठीक है, और ग्रेन्स लेते हैं, ठीक है, मीट, एग्स, ठीक है, फिर उसके बाद से मिल्क, ये सारी चीज़ें हम अपने फूड में लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस ऐसे अपने आप को सस्टेन कराते हैं, ग्रो अपने लाइव करते हैं, जीते हैं, ठीक है। वहीं एनिमल्स जो होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, वो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो केवल मांस पे निर्भर होते हैं। और जो बीज के होते हैं, ठीक है, वो जो दोनों पे निर्भर होते हैं, वो मीट और ग्रास दोनों खाते हैं, ठीक है। सो this is the chapter nutrition in plant. So the process of utilizing the food to obtain energy for growth and development is called nutrition. वह प्रक्रिया जिसमें हम अपने विकास के लिए भोजन करते हैं ताकि हमारा विकास हो सके, हमें एनर्जी मिल सके और हमें ग्रोथ हो सके, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल नो हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑल देयर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और कैसे वो अपने सारे जो उनके पार्ट्स होते हैं उस तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का तरीका है प्लांट्स में वो कैसा है, ठीक है। तो दो तरीके का न्यूट्रिशन पहुंचाने का तरीका है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले हमने बताया है या पहले अभी इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जो फूड होता है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सारे जीवों में जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो फूड होता है, ठीक है। सो ये हमें जानना ज़रूरी है कि कैसे सारे जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फूड हैबिट, उनके भोजन बनाने के हैबिट को, भोजन करने के हैबिट को देखते हुए हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से बनाता है। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? अजैविक, ठीक है। अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर और क्लोरोफिल के और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है।
सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। इसलिए हरे पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए तो भोजन बनाते ही बनाते हैं, लेकिन वो जानवरों और इंसानों के लिए भी भोजन बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड साधारण वस्तुओं से बनाते हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है, बनाने का काम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिन प्लांट्स में, जिन ऑर्गेनिज्म में होता है, उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, ठीक है। So now heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in organism which cannot make their food and depend other getting food is called heterotrophic nutrition। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी प्लांट अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपना भोजन खुद से ना बना पाए और अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर हो, उस प्रोसेस को, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप स्टडी करिए। और एक पेज और मैंने एक्सप्लेन दिया है इस PDF के साथ अभी, तो उस PDF को पूरा एक्सप्लेन कर पढ़िए और फिर मैं आपसे और आगे जोड़ता हूँ। थैंक यू। सो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। और अभी आगे और वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अभी YouTube पे मैं इस वीडियो को अपडेट कर दूँगा, ठीक है।